भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा जाता है। कंपनी शासन 1773 से 1858 और क्राउन शासन 1858 से 1947। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये भारत में ब्रिटिश संसद का पहला महत्वपूर्ण कानून था। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। मद्रास और बंबई उसके अधीन कर दिए गए। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इससे केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इस एक्ट ने द्वैध शासन प्रणाली लागू की। व्यापारिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद 4 से घटाकर 3 सदस्यीय कर दी गई। कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। चार्टर एक्ट 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल चाय और चीन व्यापार छोड़कर। शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया तथा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। चार्टर एक्ट 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया गया। कंपनी का शेष व्यापारिक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति मिली तथा केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया।